मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप लोगों का जैन धर्म जो है लेसन खत्म हो जाएगा। जरा देखा जाए इसको। प्रथम जैन संगीतियां कब हुई थी? तो आंसर है 322 से लेकर के 298 BC के बीच। प्रथम जैन संगीति का स्थान कहाँ था? तो पाटलिपुत्र। किसके समय? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इस प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में। यह स्थान कहाँ था? द्वितीय जैन संगीति का स्थान कहाँ था? तो वल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण। जैन धर्म ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आंसर है प्राकृतिक भाषा में। जैन धर्म की जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं वो सारे के सारे लगभग जो है प्राकृतिक भाषा में है। पूर्व या आगम। जैन ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ को पूर्व या आगम कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 12। अर्थात पूर्व या आगम की संख्या कितनी है? 12। आगमों का जो है आगे चल करके अंगों में संकलन हुआ था। किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कौन सा संगीति था? तो प्रथम जैन संगीति के समय। प्रथम जैन संगीति के समय अंगों का जो है संकलन हुआ था। किससे? आगम से। अर्थात आगम से अंगों का संकलन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कौन सा संगीति में? तो प्रथम जैन संगीति में। जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का वर्णन जो है किसमें मिलता है? जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का वर्णन कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु। यानी भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र से हमें जैन तीर्थंकरों के जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। गोमतेश्वर या बाहुबली। गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति। देखिए बाहुबली का हुआ है। बाहुबली और यह है मूर्ति। गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति किसने बनवाया? तो आंसर है मैसूर। मैसूर के गंग शासक के मंत्री चामुंड ने। यानी गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति बनवाया कौन? चामुंड ने। कौन थे? तो ये गंग शासक थे। गंग शासक के मंत्री थे। कहाँ पे बनवाए? तो श्रवण बेलगोला में, जो कर्नाटक में है। अर्थात गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनवाए चामुंड ने। कहाँ? मैसूर के शासक थे ये। कहाँ बनवाए? तो श्रवण बेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है। खजुराहो का जन्म मंदिर किसने बनवाया? तो आंसर है चंदेल शासकों ने। खजुराहो का जन्म मंदिर किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने। और मौर्योत्तर काल में मथुरा जो है जैन धर्म का केंद्र था। ये क्वेश्चन पूछता है कि मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का केंद्र कहाँ था? तो आंसर है जैन धर्म का केंद्र था मथुरा में। और मथुरा जो कला है वह जैन धर्म से संबंधित है। एक बार फिर से देख लीजिए। जैन संगीतियां में दो संगीतियां हुई थी। प्रथम जैन संगीति 322 से लेकर के 298 BC के बीच हुआ था। स्थान था पाटलिपुत्र। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अध्यक्ष कौन थे प्रथम जैन संगीति का? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ? 512 में। स्थान कहाँ था? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में है। अध्यक्ष कौन था? देवर्षि क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसकी रचना किस भाषा में हुई है? तो प्राकृत भाषा में। पूर्वीय आगम किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा जैन ग्रंथों को पूर्वीय आगम कहा जाता है, जिसकी संख्या 12 थी। आगमों का संकलन अंगों में कब किया गया था? तो आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। कौन सा संगीति था? तो प्रथम जन संगीति। यानी प्रथम जन संगीति में ही अंगों का संकलन किया गया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन तीर्थंकरों की जीवन चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन मिलता है। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? तो भद्रबाहु ने। गोमतेश्वर और बाहुबली की मूर्ति किसने बनाया? चामुंड ने बनाया। कौन थे चामुंड? तो मैसूर शासक के मंत्री थे। गंग शासक के मंत्री थे।
यह मूर्ति कहाँ बनाई गई है, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहाँ बनाई गई है, तो श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आंसर है चंदेल शासकों ने। और मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का केंद्र कहाँ बन गया था, आंसर है मथुरा। यही मथुरा का राज जो है किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। जय हिंद बेटा।